रात को इस पूरे महीने के ऊपर फजीलत हासिल है। इस रात को कुरान और अहादीस के अंदर जो इस रात के जो अस्माए हैं, एक नाम लैलतुल मुबारका बरकत वाली रात, और एक इसका नाम आता है लैलतुल रहमत, यह रहमत वाली रात है, और एक इसका नाम आता है लैलतुल बरात के बरात वाली रात, कि इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारे गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमाकर अपनी रहमत से उनको जन्नत का मुसाफिर बनाता है। तो इस वजह से इसको लैलतुल बरात भी कहा जाता है। तो ये रात बड़ी अज़मतों वाली रात है, बड़ी शानों वाली रात है, और इसकी बड़ी फ़जीलतें हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई, और कुरान पाक के अंदर भी इस रात की फ़जीलत का ज़िक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह दुखान की इब्तिदाई आयात के अंदर रब तआला ने फरमाया कि हामीम वल किताबिल मुबीन, मुझे इस किताब की कसम, यानी कि कुरान पाक की कसम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, कि हमने इसको बरकत वाली रात में नाज़िल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हम डराने वाले हैं। और इस रात के अंदर जो एक ख़ास वजह है तमाम बाकी रातों के ऊपर जो इसकी एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है इस रात को, उसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, रब तआला ने फरमाया कि हम इस रात के अंदर हर हिकमत वाले काम को तकसीम कर देते हैं। हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है, कि इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ लगा देते हैं, मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों की जो उनकी ड्यूटियाँ हैं, पूरे साल के अंदर जो उन्होंने काम सर अंजाम देना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात को उन तमाम मामलात की, उन तमाम कामों की मंजूरी फरमाकर उन फ़रिश्तों को दे देता है। फरमाया कि इस आने वाली 15 शाबान की रात तक तुमने ये अमल सर अंजाम देने हैं। हदीस पाक के अंदर आता है, हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबाना फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात आ जाए तो फरमाया कि फ़क़ूमू लैलहा, फरमाया कि इस रात को तुम बिस्तरों पर नींद के अंदर, खराटों के अंदर ज़ाया न करो। फरमाया कि फ़क़ूमू लैलहा, इस रात को अपने रब की बारगाह में खड़े होकर इबादत करो। और फरमाया कि जो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का जो दिन है, हुज़ूर ने फरमाया कि इसको भी अपने वक़्त के अंदर, अपने दीगर मामलात के अंदर खर्च ना करो, ज़ाया ना करो। फरमाया कि सूमू नहारहा, 15 शाबान के दिन का रोज़ा रखो, यह हुज़ूर का फरमान है। और आगे फरमाया कि इसकी वजह क्या है, क्यों ये काम करने हैं, इस रात को ख़ास इबादत क्यों करनी है, और इस दिन का रोज़ा क्यों रखना है। फरमाया कि फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबिश्शम्सि इलस्समाइद दुनिया। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया के ऊपर नुज़ूल फरमाता है सूरज के ग़ुरूब होने के वक़्त। जब सूरज ग़ुरूब होता है उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया के ऊपर नुज़ूल फरमाता है। वैसे तो हर रात के अंदर तहज्जुद के वक़्त के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास नूर आसमान दुनिया के ऊपर जो है ना वो जलवागर होता है, और हर इंसान को पुकारता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला। लेकिन ये वो रात है कि जिसके लिए हमें आधी रात तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात वो है कि जिसके अंदर हमें आधी रात तक जागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आधी रात तक के गुज़रने के वक़्त का हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि इस रात का जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया के ऊपर रब ताला का नूर जलवागर होता है, और फिर आसमान दुनिया के ऊपर आकर रब ताला क्या फरमाता है। फरमाया कि फ़यक़ूलु अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहू,
रब ताला फरमाता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ। और फरमाया कि अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ लहू, रब ताला की ज़ात फरमाती है कि है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ। और फरमाया कि अला मिन मुब्तलिन फ़अआफ़ीही, है कोई किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला, है कोई मुसीबत ज़दा शख्स, फ़अआफ़ीही, कि मैं उसको आफ़ियत अता करूँ, उसको आफ़ियत अता करूँ, उसकी मुसीबत को दूर करूँ, है कोई ऐसा शख्स। और फरमाया कि अला कज़ा अला कज़ा, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ें आती रहती हैं यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है, सुबह सादिक हो जाती है। तो ये पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अपनी मखलूक के लिए ये इनामात बरसते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अपनी मखलूक को आवाज़ देती है। वैसे फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाज़ देते हैं। बाकी रातों के अंदर फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, उनकी ड्यूटियाँ लगाता है कि तुम जो है ना मेरे गुनाहगारों को बुलाओ, रिज़्क़ तलाश करने वालों को बुलाओ। और आज हम झाड़ियाँ लगाते हैं ना कि जनाब अगर मैंने झाड़ी ना लगाई तो मेरा चूल्हा नहीं जलेगा। मैं कहता हूँ कि वो झाड़ियाँ अपनी जगह, ज़रा ये एक झाड़ी रब के कहने पर रब ताला फरमाता है कि हल मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ लहू, कि वो जो खुद पुकार कर फरमा रहा है कोई रिज़्क़ मांगने वाला है मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ। ज़रा एक झाड़ी उसके पुकार पर भी लगा के देखो, एक रात अपने उस रब के नाम पर भी लगा के देखो, फिर देखो हमारे घरों के अंदर खैर बरकत आती है कि नहीं आती, हमारे घरों के अंदर रहमतों के दरवाजे खुलते हैं कि नहीं खुलते। एक रात ज़रा अपने रब के नाम पर लगा के देखो। अपनी ज़ात के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए तो पूरी पूरी ज़िंदगियाँ लगाते हो, लेकिन साल के अंदर एक रात अपने रब के नाम पर लगा के देखो, फिर देखो हमारे घरों के अंदर कैसे रहमतों के दरवाजे खुलते हैं। तो इसलिए ये रब ताला खुद पुकार रहा है इस रात के अंदर। इस रात को ये फजीलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। इस रात के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात खुद पुकार रही है कोई मांगने वाला मैं उसको अता करूँ, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला। ये किस्मत वाले होते हैं कि जो उस रात को अपने रब की बारगाह में जो है ना वो खड़े होकर अपने रब की इल्तिजाएँ, अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए रब ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं कि उस रात भी अपना कारोबार चला रहे होते हैं। उस रात को भी जो है ना इतनी रहमत और बरकतों वाली रात कि जब रब ताला फरमा रहा है कि हल मिन मुस्तगफिरीन, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, हल मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात उनको अपनी तरफ बुला रही है। और ये दुकान खोल कर बैठा, ये कहता है कि शायद राज़िक़ मेरी ये दुकान है, ये अपना कारोबार चमका कर बैठा हुआ है कि ये समझता है कि शायद ये कारोबार ही मेरा राज़िक़ है। वो राज़िक़ ज़ात अल्लाह ताला की है जो तुम्हें बार बार ये पुकार कर फरमा रही है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ। तो इसलिए अपने रब जो राज़िक़ है उसकी बारगाह में झुक कर देखो ना। हम दिन के अंदर एक 24 घंटों के अंदर 5 मरतबा हमें मस्जिद के मीनारों से ये आवाज़ गूंजती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी कामयाबी अपने रब के बुलावे को नहीं समझते। हम अपनी कामयाबी दुनिया की तगदो के अंदर, दुनिया तलाश करने के अंदर, अपने कारोबार के अंदर रहने के अंदर, अपने बीवी बच्चों के लिए जो है ना बाहर निकलने के अंदर जो है ना सारा दिन रहते हैं रिज़्क़ कमाने के लिए। लेकिन जब रब फरमाता है कि हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अगर तुम दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो आओ मेरी तरफ, अगर आखिरत के अंदर कामयाबी चाहते हो तो फिर भी आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें कामयाबी दूंगा। लेकिन हम क्या समझते हैं कि ये तो बस है, ये तो मौलवियों का काम है, मसीते आने जाना, ए तो मौलवियों का काम है, एक नमाज पढ़ के घर पहुँचते हैं फिर अजान आ जाती है फिर दौड़ पैंदे ने, ए तो शायद मौलवियों का काम है। या फिर जेड़े 60-70 साल तो बाबे क्रॉस कर गए ने, जेड़े घरों वेले नहीं आए उन्होंने काम है। आज हमारी मस्जिदें नौजवानों से खाली हैं। हमारी मस्जिदों के अंदर जो है ना वो 95% जो है ना वो बुज़ुर्ग ही नज़र आते हैं। हमारी मस्जिदें नौजवानों से वीरान हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद हमारी अभी बड़ी उम्र पड़ी हुई है, अभी जो है ना बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, अभी तो जो है ना हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, फिर जब हम भी हमारी दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल आना शुरू होंगे तो फिर देखेंगे, फिर वक़्त हुआ। क्या पता कि तेरी सफ़ेद दाढ़ी आने से पहले तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास बुला ले तो फिर क्या करेंगे। बड़े ऐसे जो है ना मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीन खा गई या आसमां कैसे कैसे, इस धरती के ऊपर तो बड़े बड़े बादशाह आए, खुदाई का दावा करने वाले आए, वो भी चले गए, मैं और आप क्या हैं।
तो इसलिए अपने रब को राज़ी करना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाकी रातें वो हैं 15 शबानुल मौसम के अलावा, बाकी रातें वो हैं कि जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्लियात जो है ना वो तहज्जुद के वक़्त के अंदर, रात के आखिरी पहर के अंदर इंसान को पुकारती हैं, इंसान को जो है ना अपनी तरफ माइल करती हैं। और एक दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का खुलता है बाकी रातों के अंदर, बाकी आम रातों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का एक दरवाज़ा खुलता है, वो भी रात के आखिरी पहर के अंदर, तहज्जुद के वक़्त के अंदर। तो जिससे जो है ना वो गौस, कुतुब, आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार जिससे फ़ायदा हासिल करते हैं अपने रब की बारगाह में, जो फजर के वक़्त उठने वाले होते हैं, सिर्फ वही इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, वही अपने रब तआला की रहमतों को समेट सकते हैं। और मेरे और आप जैसे गुनाहगार जो उस वक्त सोए होते हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के गरीबों, ऐ मेरी उम्मत के जो है ना नौजवानों, तुम्हें 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात जो है ना रात के आखिरी पहर तक जागने की ज़रूरत नहीं है। फरमाया कि 15 शबान की रात वो है कि जिसके अंदर सूरज के गुरूब होते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत अपने बंदों को आवाज़ें देना शुरू कर देती है। क्या है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूँ, है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसकी बख्शिश अता करूँ। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, क्या तुम जानती हो कि ये रात कौन सी है? क्या तुम जानती हो इस रात के अंदर क्या होता है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं कि इस रात के अंदर क्या होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या रहमतों, किन रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़क़ाल फ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िहि सनदी। हुज़ूर ने फरमाया कि ये आयशा, ये वो रात है कि जिसके अंदर इस साल के अंदर आने वाली 15 शबान की रात तक जितने बच्चों ने पैदा होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात को उनकी लिस्ट तहरीर फरमा देता है कि आने वाली 15 शबान तक ये बच्चे दुनिया के अंदर जो है ना वो आएंगे, ये बच्चे पैदा होंगे। एक बात ये इरशाद फरमाई। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वफ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िहि सनदी। और फरमाया कि ऐ आयशा, ये वो रात है कि इस रात के अंदर जो आने वाला शाबान है, आने वाले शाबान की 15वीं रात है, इस रात तक जिन जिन लोगों ने इस दुनिया से जाना है, जिनके ऊपर मौत आनी है, इस रात उनके रजिस्टर भी तैयार हो जाते हैं और फरिश्तों की जिम्मेदारियां उनको मालाकुल मौत के सपुर्द कर दी जाती है। उनकी लिस्ट, उनका रजिस्टर कि आने वाले 15 शबान तक ये लोग दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे, दुनिया से पर्दा करके चले जाएंगे। और आज हम जो है ना इस रात के अंदर रिस्क मांग रहे होते हैं, अपनी दुनिया के अंदर खेल कूद के अंदर तमाशों के अंदर मसरूफ़ होते हैं, और हमारा नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो मौत के रजिस्टर में दर्ज हो चुका होता है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वफ़ीहा तुरफ़अउ अअमालुहुम। और हुज़ूर ने फरमाया कि ऐ आयशा, ये वो बरकत वाली रात है कि जिसके अंदर लोगों के आमाल अपने रब तआला की बारगाह में की तरफ उठाए जाते हैं, रब तआला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वफ़ीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम। फरमाया कि ये वो रात है कि जिसके अंदर रिज़्क़ जो है ना लोगों के लिखे जाते हैं, रिज़्क़ उतारा जाता है लोगों का कि किसको आने वाले साल तक, आने वाली 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात तक किसको कितना कितना रिज़्क़ मिलना है। इस रात के अंदर इन सारी चीज़ों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिस्ट बनाकर, रजिस्टर बनाकर, जो फरिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको वो रजिस्टर अता फरमा देता है कि किसको मौत देनी है, किसके घर बच्चा पैदा होना है, किसके यहाँ बेटा पैदा होना है, किसके यहाँ बेटी पैदा होनी है, किसको कितना रिस्क अता करना है, किससे जो है ना रिस्क कम करना है। ये इस रात के अंदर ये सारी लिस्टें बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों की जिम्मेदारियाँ लगा देता है कि तुमने पूरा साल ये काम सर अंजाम देना है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़क़ालत या रसूलल्लाह मा मिन अहदिन। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन अदखुलुल जन्ना इल्ला बिरहमतिल्लाह। क्या अल्लाह ताला की रहमत के सिवा कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता?
अल्लाह ताला की रहमत के बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। फ़क़ाल मा मिन अहदिन यदखुलुल जन्ना इल्ला बिरहमतिल्लाहि सलासन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला की रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात 3 मरतबा इशार फरमाई। हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला की रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। और फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कुल तो वला अंता। हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, क्या आप भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फवदा यदहु अला हामतिही। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक अपना हाथ मुबारक अपने सर पर रखा और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी मिन्हु बिरहमतिही। ऐ ऐशा, हाँ मैं भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मुझे अपने अंदर समेट ले। फरमाया कि कल क़यामत के दिन